हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो जो कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं, आइए। इवन दो द साइज, शेप, परफॉर्मेंस, चाहे हम साइज की बात करें, चाहे शेप की बात करें, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे रिलायबिलिटी की बात करें, नो मैटर, cost of computer have been changing over the several year। हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक बहुत चेंज हो गई है पहले से आज के टाइम पर। सो फ्रेंड्स, द बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर एज प्रपोज्ड बाय बोन, ये क्या है? न्यूमैन। बोन न्यूमैन हैज़ नॉट चेंज। जो बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करा गया है कंप्यूटर में। नो मैटर व्हाट शेप साइज ऑफ कंप्यूटर, चाहे कोई से भी कंप्यूटर की कैसी भी शेप हो, कैसी भी साइज हो, कोई मत फर्क नहीं पड़ता है। वी टॉकिंग अबाउट ऑल कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। जो 5 बेसिक फंक्शन होते हैं वो पहले भी होते थे कंप्यूटर में, अब भी होते हैं। जो रॉ डेटा के लिए पहले भी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता था कंप्यूटर, आज भी करता है, प्रेजेंट में भी। तो ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पहला है इनपुट। कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट करते हैं रॉ डेटा के लिए कंप्यूटर में। और देन स्टोरिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक दैम रेडली अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। स्टोरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर सेव करा जाता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को, जिससे कि रेडी हो सके इनिशियल प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद में उसको कहीं ना कहीं आउटपुट में कन्वर्ट करा जाता है। प्रोसेसिंग, स्टोर के बाद में प्रोसेस होता है, ये थर्ड प्रोसेस है। प्रोसेस परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, प्रोसेस में क्या क्या होता है? परफॉर्म करे जाते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कर रहा होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजन हो रहा होता है, लाइक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोसेस में वर्क हो रहा होता है। ऑन डेटा, किस चीज़ के ऊपर? डेटा के ऊपर। टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है कंप्यूटर, जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। आउटपुट की बात करें, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आउटपुट। आउटपुट भी एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है रॉ डेटा के लिए इन्फॉर्मेशन में, और वी कैन से रिजल्ट फॉर अ यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन देता है। आउटपुट के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है, और कंप्यूटर के मॉनिटरिंग स्क्रीन पर हम आउटपुट को देख पाते हैं जब कंप्यूटर प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। तो नेक्स्ट है कंट्रोलिंग में डायरेक्ट करता है, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज नोन एज कंट्रोलिंग। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के माध्यम से मैनेज करा जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में ये आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जिसमें जो प्रोग्राम है फाइन डाटा है उसको हम कहीं ना कहीं, ये क्या है? ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा, प्रोग्राम एंड डेटा। प्रोग्राम को हम लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो हम कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, और वो चीज़ कहीं ना कहीं कहाँ पर जाती है? वो जाती है प्राइमरी स्टोरेज में। अब प्राइमरी स्टोरेज में जाती है, देन कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है उसको,
कंप्यूटर क्या करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में हम उसको कहीं ना कहीं कंप्यूटर भेजता है ऑटोमेटिकली अपने आप। तो वहाँ पर जब रिज़ल्ट निकल के आता है तो यूज़र जो है वो फाइंड आउट करता है उसको रिज़ल्ट को, और उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़र स्टोरेज में सेव करता है। आउटपुट निकल के आता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिज़ल्ट। तो ये ओवरऑल फंक्शन है कंप्यूटर के, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये सीपीयू ही सारे वर्क करता है। नेक्स्ट है इनपुट यूनिट। हमने पहले भी वीडियोज़ में इनको डिस्कस करा है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, चाहे हम इनपुट यूनिट बोलें चाहे हम इनपुट डिवाइस बोलें। इसमें इनपुट यूनिट क्या है, आइए दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस मस्ट एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम। चाहे डेटा हो चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, कंप्यूटर में एंटर होते हैं, उससे पहले ही कंप्यूटर परफॉर्म करने लगता है कंप्यूटेशन ऑन द सप्लाई डेटा। द इनपुट यूनिट दैट लिंक अ कंप्यूटर with external environment perform this task. Data and instructions enter a computer through an input unit. कीबोर्ड इनपुट यूनिट है, उसके माध्यम से ही डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को इन द फॉर्म दैट डिपेंड अपॉन द इनपुट डिवाइस यूज्ड. फॉर एग्जांपल, डेटा कैन बी एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड in a manner similar to typing, and this differ from the way in which data is entered through a scanner. स्कैनर भी कहीं ना कहीं डेटा को कंप्यूटर में सेंड करता है. Another type of input device है स्कैनर. However, a computer memory is designed to accept input in binary code. कंप्यूटर जो है वो डेटा के लिए बाइनरी कोड में समझता है. Hence, we can say all input devices must transform input signal to binary code. Input called input interfaces. तो हम इंग्लिश या हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से, लेकिन कंप्यूटर उसको उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में. इनपुट इंटरफेसेस मैच द यूनिक फिजिकल और इलेक्ट्रिकल characteristics of input devices to the requirement of a computer system. That is called input unit. That is all about input unit. In short, if we discuss what is input unit, then input unit का मतलब है ये accept करता है, read करता है instructions और data from outside world. जो यूज़र होता है उसको समझता है कंप्यूटर. It convert these instructions and data to computer acceptable form. बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद में ही कंप्यूटर समझता है जो इंस्ट्रक्शन और जो डेटा हम कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में भेजते हैं. यूनिट कॉल्ड इनपुट इंटरफेसेस accomplish this task. It supply the converted instructions and data to the storage unit for the storage and further processing. अब आउटपुट यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स? अगर इसकी बात करें तो एन आउटपुट यूनिट परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ दैट ऑफ एन इनपुट यूनिट. सिंपल सी बात है, जब कंप्यूटर में हम कोई चीज़ फीड कर रहे हैं, कुछ चीज़ को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर भी रिस्पॉन्स करेगा हमारे लिए, तो उसको हम आउटपुट बोलते हैं. कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं. सो दैट इज़ द सिंपल वे we can say it is output unit. It supply information obtained from data processing to outside world. जो यूज़र से कंप्यूटर ने रॉ डेटा के लिए लिया था, उसको प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट कंप्यूटर हमें देता है उसको हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं. Hence, it links a computer with its external environment as computer work with binary coded. रिजल्ट प्रोड्यूस करता है are also in binary form. Therefore, before supplying the result to outside world,
यूज़र को रिज़ल्ट मिलने से पहले ही बाइनरी फॉर्म में रिज़ल्ट देता है कंप्यूटर, लेकिन हमें शो नहीं होता है, उससे पहले ही वो प्रोसेस करने के बाद में हमारी लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी लैंग्वेज को, जिससे कि ह्यूमन जो है, हम लोग हैं, उसको समझ सके उस रिज़ल्ट को, इसलिए वो हमारी लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज से कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम एक्सेप्ट कर पाएँ उस रिज़ल्ट के लिए। सो यूनिट कॉल्ड आउटपुट इंटरफेसेस accomplish this task. Output interfaces match the unique physical or electrical characteristics of output devices. तो ये ओवरऑल आउटपुट यूनिट होता है। इन शॉर्ट, इफ वी डिस्कस व्हाट इज आउटपुट यूनिट, देन it accept the produced result which are in coded form. We cannot understand the coded result easily. It convert these coded result to human acceptable form. जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, बताया था, समझाया था, वही होता है आउटपुट यूनिट। मतलब क्या है आउटपुट यूनिट? क्या है आउटपुट यूनिट? है जब कंप्यूटर के लिए हम कोई रॉ डेटा के लिए भेजते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसको हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड आउटपुट इंटरफेसेस accomplish दिस टास्क. It supply the converted result to outside world. That is all about output unit. Next बात करते हैं storage unit. What is storage unit? Let's discuss. Data and instructions entered into a computer system through input unit have to be stored inside the computer before actual processing start. सिमिलर वे में क्या करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, कंप्यूटर के द्वारा रिजल्ट प्रोड्यूस करा जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग हैव टू बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर बीइंग पास्ड ऑन टू एन आउटपुट यूनिट. सो कंप्यूटर मस्ट ऑल्सो प्रिजर्व इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर ongoing processing. Storage unit of a computer system cater to all these needs. It provides space for storing data and instructions, intermediate result for output. स्टोरेज डिवाइस का काम इतना सा होता है, सिर्फ जो आउटपुट यूनिट है उसको सेव कहाँ करा जाता है, स्टोरेज यूनिट में. इन शॉर्ट अगर हम एक्सप्लेन करें इनपुट यूनिट स्टोरेज यूनिट क्या होती है, तो स्टोरेज यूनिट का काम इतना सा होता है, जो डेटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कहीं ना कहीं कहाँ स्टोर करा जाएगा, स्टोरेज यूनिट में. प्रोसेस होने के बाद में जो रिसीव करा जाता है इनपुट यूनिट के माध्यम से, जो कंप्यूटर रिसीव करता है रॉ डेटा के लिए, प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट को कहाँ स्टोर करा जाता है, स्टोरेज यूनिट में. इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर द सिस्टम रिलीज देम टू एन आउटपुट यूनिट. वो आउटपुट यूनिट स्टोरेज यूनिट में सेव करा जाता है. स्टोरेज यूनिट ऑफ ऑल कंप्यूटर इज कंप्राइज्ड टू वे. व्हाट आर द टू वे? लेट्स डिस्कस प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज. सो व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज? Primary storage of a computer system, also known as main memory, जिसमें intermediate result of processing, recently produced result of those job on computer on which the computer system is currently working. The central processing unit can access these pieces of information directly at a very fast speed because they are represented electronically in the main memory chip. So primary storage is volatile. It loses the information in it soon as the computer system switch off or reset. कंप्यूटर सिस्टम में जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो इस टाइप की स्टोरेज होती है, वोलाटाइल नेचर की होती है, जिसमें अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ अगर हो गया बाई चांस किसी भी कारण से, तो उसमें जो डेटा है वो लॉस हो सकता है, वो दोबारा से नहीं मिलेगा स्विच ऑन करने के बाद में. तो ये टेम्पररी बेसिस पर काम करती है स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज. नॉर्मली हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव
प्राइमरी स्टोरेज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट नेचर की होती है। सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज टेक केयर ऑफ अ लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। जो भी लिमिटेशंस प्राइमरी स्टोरेज की होती हैं वो सब इसमें आकर काम नहीं करती हैं। इट सप्लीमेंट द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। जो चीज़ हम परमानेंट सेव प्राइमरी स्टोरेज में नहीं कर सकते हैं वो हम सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंट सेव कर सकते हैं। वोलाटाइल कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी स्टोरेज जो होता है, प्राइमरी स्टोरेज में वोलाटाइल कैरेक्टर होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। दिस इज बिकॉज सेकेंडरी स्टोरेज इज मच चीपर देन प्राइमरी स्टोरेज एंड इट कैन रिटेन ऑफ इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ और रीसेट। मतलब क्या है, इसमें अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके बाद में भी जो डेटा है वो लॉस नहीं होता है, उसका वो सेव रहता है। द कंप्यूटर सिस्टम यूजेज सेकेंडरी स्टोरेज to store program instructions, data, information of those jobs on which the computer system is currently not working but need to hold them for processing later. The most commonly used secondary storage medium is magnetic disk. So I hope you understand very well what is primary storage and what is secondary storage. Now we will discuss about arithmetical logic unit. arithmetical logic unit क्या होती है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होती है जहाँ पर कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है कैलकुलेशंस के लिए, सारी कैलकुलेशंस के लिए, एंड कंपेयर कर रहा होता है किसी भी रिजल्ट को दूसरे रिजल्ट से कंपेरिजन करना होता है। तो यहाँ पर अर्थमेटिकल लॉजिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल करा जाता है। अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजन्स, जिसमें डिसीजन मेकिंग हो गया। ऑपरेशंस इन द अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ अ जॉब the computer transfer data and instructions stored in its primary storage to arithmetical logic unit as when needed. Arithmetical logical unit does the processing and the computer temporarily transfer the intermediate result generated there back to primary storage until needed later. Hence, data may move back and forth several times between primary storage and arithmetical logic unit before processing of the job is over. So friends, the engineering design of a computer ALU, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, determine करा जाता है type and number of arithmetical and logical operations that a computer can perform. Almost all arithmetical logic unit are designed to perform the 4 basic arithmetical operations. चाहे कोई सा भी कंप्यूटर हो, सारे कंप्यूटर में अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन यूनिट जो है वो ये 4 जो बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हर कंप्यूटर में होते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, कंपैरिजन हो गया, सच एज लेस देन, इक्वल टू, मोर देन। तो ये ओवरऑल अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? लेट्स डिस्कस इन विच हाउ डज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम नो that it is time for it to feed data to storage unit? How does is ALU know what should be done? अब जो भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं वो कैसे मैनेज करे जाते हैं, कैसे हैंडल करे जाते हैं, कैसे कंट्रोल करे जाते हैं, ये सब कौन टैकल करता है? ये सब करता है कंट्रोल यूनिट। हाउ डज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम नो? इनपुट डिवाइस को कैसे पता लगेगा कंप्यूटर में कि कौन सा काम कैसे करना है, किस टाइम पर करना है, कैसे फीड करना है डेटा के लिए स्टोरेज में, और कैसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे रिसीव करेगा डेटा के लिए। तो ये सब कौन हैंडल करता है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। सो हाउ इट इज़ दैट द कंप्यूटर सेंड ओनली द रिजल्ट फॉर आउटपुट टू एन आउटपुट डिवाइस, not the intermediate result. All this is possible due to control unit. ये सब कुछ पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल यूनिट के माध्यम से, क्योंकि यही कंप्यूटर में सारी चीज़ों को टैकल करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ जॉब बट
एक्ट एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हमारा दिमाग होता है, इंसान का दिमाग करता कुछ नहीं है, हमारे हाथ करते हैं, पैर करते हैं, मुंह करता है, ये सारे पार्ट काम करते हैं बॉडी के। करवाता कौन है? हमारा इंसान का दिमाग। तो इसी तरह से कंप्यूटर का भी ये कंट्रोल यूनिट एक तरह से ब्रेन की तरह काम करता है, नर्वस सिस्टम की तरह। अदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इट मैनेज, कोऑर्डिनेट the operations of all other components. It obtain instructions from the program stored in main memory, interpret instructions, issue signals, causing other unit of the system to execute them. तो ये ओवरऑल कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज कंट्रोल यूनिट। नाउ you can define it in your own language. Next we will discuss about central processing unit. What is central processing unit? Let's discuss. Central processing unit जिसको हम CPU बोलते हैं, वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट के लिए, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में ये दोनों एक साथ आकर काम करते हैं। सो CPU के लिए हम ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का इन अ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, ऐसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन जो है ब्रेन अपने दिमाग से सारे डिसीजन लेता है, ऐसे कंप्यूटर भी CPU के माध्यम से डिसीजन लिए जाते हैं। अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस एज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन। सिमिलरली इन अ कंप्यूटर सिस्टम CPU परफॉर्म all major calculations, comparisons, also activities and control the operations of other unit of the computer system. So that is all about CPU. Next is system concept. What is system concept? तो सिस्टम कॉन्सेप्ट का मतलब ये है सिंपल सा, जब कंप्यूटर सिस्टम में सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं, एक दूसरे से कॉमन होती हैं और उनका पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट हैज़ मोर देन वन एलिमेंट, ऑल इट्स एलिमेंट आर रिलेटेड लॉजिकली एंड ऑल इट्स एलिमेंट आर कंट्रोल्ड इन अ मैनर टू अचीव द सिस्टम गोल। तो ये सिस्टम कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपसे डिस्कस करा था अभी थोड़ी देर पहले, सिस्टम कॉन्सेप्ट में जो सारे कंपोनेंट होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे इनपुट यूनिट हो गई, आउटपुट यूनिट हो गई, स्टोरेज यूनिट हो गई, CPU हो गई, ये क्या है? सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड हैं। सो विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्टेप्स। सारे लोग, सारे पार्ट एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। सो परफॉर्म द स्टेप्स कॉल्ड फॉर एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। इट इज़ अ सिस्टम। Unit and output unit cannot function until they receive signal from the CPU. जब तक CPU सिग्नल नहीं भेजेगा इनपुट और आउटपुट के लिए, तब तक कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली स्टोरेज यूनिट और CPU अलोन इज़ ऑफ नो यूज़। अगर स्टोरेज या CPU दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो भी कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, यूजलेस रहेगा। तो ईच यूनिट डिपेंड ऑन अदर यूनिट एंड इज रिलायजेबल ओनली when we integrate all unit to form a system. इसलिए हम इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। Hence we refer to as a computer as a system, computer system. So that is all about today's topic. I hope you understand very well what we are talking today. Friends, अगर आपको आज का टॉपिक जो है वाकई आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो हम डेली लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपको कंप्यूटर में ज़रा भी दिलचस्पी है, इंटरेस्टेड हैं आप, कंप्यूटर में इंटरेस्टिंग हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स इस भी चैनल पर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस।